Welcome back students. Today we will discuss exercise 19. चैप्टर 19 है आपका बार ग्राफ. ओके तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बार ग्राफ को प्रिपेयर करते हैं. ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बार ग्राफ क्या होता है. देखिए स्टूडेंट्स, बार ग्राफ जो होता है वो किसी भी न्यूमेरिकली वैल्यू को, किसी भी डाटा को, जैसे कोई भी सर्वे किया जाता है, सर्वे में बहुत बड़ी क्वांटिटी आती है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस बार ग्राफ का यूज करते हैं. वैसे ग्राफ तो आपके काफी होते हैं, आगे आप पढ़ेंगे पाई चार्ट भी होता है, बट आज की जो क्लास होगी वो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम बार ग्राफ को बनाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दीक्षा रिकॉर्डेड द टेम्परेचर एट 4 PM फॉर अ वीक एज फॉलो. दीक्षा ने क्या किया कि टेम्परेचर को मेजर किया, ठीक है, पूरा एक वीक, मंडे टू सैटरडे, ठीक है. तो अब आपका क्या था कि डे, देखिए सबसे पहले तो हमें डे लिखना है, तो डे हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे डे, ये हो जाएगा आपका डे. तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो लाइन हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्टिकली. देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी आपकी वो होगी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली लाइन होगी वो होगी हमारी वाई एक्सिस. तो हमने डेज को कहाँ लिखा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ठीक है. टेम्परेचर को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ टेम्परेचर लिख लेते हैं, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका टेम्परेचर हो गया. अब आपको मेन ये देखना है कि जो इसमें मंडे की वैल्यू दी गई है कि मंडे को जो टेम्परेचर था 4 PM पर वो 40 डिग्री था, ट्यूसडे को 30 डिग्री, वेडनेसडे को 45, इस तरीके से आपको दिया गया था. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें गैप कितना लेना है, जैसे ये देखिए, ठीक है. और ये क्वेश्चन आपको ग्राफ नोट में बनाना है, ठीक है. तो ग्राफ नोट में ऑलरेडी पहले से लाइनें यहाँ पर ऐसे होंगी, ठीक है, इस तरीके से बना रहता. तो आपका हम ये देखिए कि जो पहले तो आपको जो डार्क लाइन दिखेगी, इन दो डार्क लाइन के बीच में 10 स्मॉल लाइंस होंगी, 10 स्मॉल लाइंस. ओके स्टूडेंट, टू डार्क लाइन, बिटवीन टू डार्क लाइन देयर आर 10 स्मॉल लाइंस, 10 छोटी छोटी, देखिए बहुत ही ज्यादा पास पास में ये लाइंस होंगी, ये 10 लाइंस होंगी. तो अगर इसको हम मेजर करें तो ये 1 सेंटीमीटर में आती हैं. तो इसलिए हमने यहाँ पर देखिए 5 का डिफरेंस लिया है, क्योंकि 5 का डिफरेंस लेने से सारे वैल्यू हमारी कवर हो रही हैं, ठीक है. तो यहाँ पर स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो स्केल को ज़रूर लिखेंगे. तो स्केल हमारी यहाँ पर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर. जब आप बार ग्राफ की नोट में इसको बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा जो डार्क लाइन होगी वो 5, 10, 15, 20 पर ही आएंगी, जो डार्क लाइन होगी. और किन्हीं भी दो डार्क लाइन के बीच में जो गैप होगा वो 10 लाइन्स का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स. तो 10 लाइंस को हम क्या है, 2 लाइंस को हम 1 डिग्री फिर लेट करेंगे. ओके, क्योंकि अगर हमने कोई भी जो 2 डार्क लाइन है इसके बीच में हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है और लाइन है आपकी 10, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें 1 डिग्री अगर लिखना हो, 5 के बाद 6 डिग्री लिखना हो, तो हम यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर 2 लाइन को हम इसके साथ कर देंगे. ओके, चलिए मैं अभी ग्राफ बनाता हूँ, इसमें फिर क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आपका है कि मंडे को 40 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, मंडे को टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री. अब आपके पास ये 40 डिग्री है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और स्केल से हम ओके. तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो मंडे था, मंडे के दिन आपका जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था. नेक्स्ट है आपका 30 डिग्री. अब 30 डिग्री कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, ये आपका आ जाएगा ट्यूसडे. चलिए इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं, ट्यूसडे, ठीक है. अब वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर 45 डिग्री था. 45 डिग्री कहाँ पर है आपको, ये, तो इस तरीके से ये हम डिग्री, ये हो जाएगा वेडनेसडे. ओके स्टूडेंट, वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था वो 45. तो ये देखिए आप जो दिख रहा है, जो फिगर आपको दिख रहा है, ये इसको हम पिक्टोरियल ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका 48 डिग्री थर्सडे.
थर्सडे को कितना था आपका 48। तो 48 आप देखिए, आप 50 है, 50 के बाद आपका कितना हो रहा है, 45 के बाद 48, तो 46, 47, 48, तो आप 3 2 जा 6 लाइन इसके बाद 45 के बाद जो आपकी स्मॉल लाइंस हैं वो 6 लाइंस आपको इसमें लेनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ से कर लें। ये आपका ये हो जाएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट है फ्राइडे को क्या था आपका 35 डिग्री, 35 डिग्री आपका यहां पर है, तो ये लाइन है। ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। लाइन को और लंबा कर लेते हैं। अब इसके बाद है आपका सैटरडे 45, सैटरडे 45 ये आ जाएगा। तो स्केल को यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका था 45 यहाँ तक ही आएगा। देख लेते हैं अभी जस्ट। ये हो गया आपका सैटरडे। लास्ट है संडे, संडे में है 35 डिग्री, 35। एक्स। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितना इजी है इसको बनाना, बस आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको यहाँ पर गैप लेने में, ठीक है। और सेम रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरीके से फिनिश होता है। तो आप आगे की भी क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। बट आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, स्केल जरूर आप राइट करेंगे, स्केल जो होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बार ग्राफ आपको ऑलरेडी पहले से गिवन है। आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इनसे किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। इस बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इस बार ग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, इसमें कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप राइट कर सकते हैं फर्स्ट का आंसर, मार्क्स इन सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सेकंड है, इन विच सब्जेक्ट आर द स्टूडेंट वेरी गुड। तो वेरी गुड किस में था, जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में 75 मार्क्स होंगे इसके। तो आपका बी जो ऑप्शन है इसका, तो इसमें लिख लेंगे मैथ सब्जेक्ट। मैथ्स। सी है, इन विच सब्जेक्ट आर द स्टूडेंट वेरी पुअर। वेरी पुअर किस में है, हिंदी, क्योंकि सबसे कम मार्क्स जो आए हैं उसके हिंदी में ही आए हैं, ओके स्टूडेंट। लास्ट है एवरेज मार्क्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ठीक है। फिर उन मार्क्स को ऐड करके हम 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, 5 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, एवरेज मार्क्स। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मार्क्स हैं 60, हिंदी में मार्क्स हैं 45, मैथ्स में है 75, सोशल साइंस में है आपका 55 एंड लास्ट वन साइंस में है आपके 65, ओके। अब आपको फाइंड करना है एवरेज मार्क्स। क्या फाइंड करना है, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स ये हो जाएगा सम ऑफ
द मार्क अपॉन टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। देखिए जिस सब्जेक्ट में सभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इन मार्क्स को हम ऐड करेंगे, तो 60 प्लस 45 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 65। भाई अब सब्जेक्ट कितने आपके, 5 सब्जेक्ट हैं, 5। तो आपको इजीली करना क्या है कि सभी मार्क्स को ऐड कर देना, 5 से डिवाइड करना, जो भी आपका आंसर आएगा पॉइंट में आता है तो पॉइंट में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज मार्क्स निकाल देंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो आपकी जो चैप्टर नंबर 19 था वो ओवर होता है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।